क्या आप इरेक्शन प्रॉब्लम, लो परफॉर्मेंस या कॉन्फिडेंस लॉस फील कर रहे हैं और इसे सिर्फ स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर रहे हैं? ये कंडीशन हो सकती है इम्पोटेंसी, जिसे मेडिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इम्पोटेंसी क्या होती है, इसके रियल कॉजेज क्या हैं और इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं इम्पोटेंसी होती क्या है। इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल को प्रॉपर इरेक्शन नहीं मिलता या मेंटेन नहीं हो पाता। इस वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों अफेक्ट होते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है? नहीं, आजकल ये प्रॉब्लम यंग मेल्स में भी कॉमन होती जा रही है। रीसेंट हेल्थ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल और एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इम्पोटेंसी के मेन कॉजेस की। सबसे पहला कॉज है स्ट्रेस और एंजाइटी। मेंटल प्रेशर डायरेक्टली सेक्सुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। दूसरा कॉज है पुअर लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, अल्कोहल और लैक ऑफ एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को वीक कर देते हैं। तीसरा कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली लो टेस्टोस्टेरोन। चौथा कॉज है क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। इन कंडीशंस में नर्व्स और ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं। पांचवा कॉज है पॉर्न एडिक्शन और एक्सेसिव मास्टरबेशन। ये ब्रेन के नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। अब बात करते हैं इम्पोटेंसी के सिम्टम्स की। इरेक्शन ना आना या वीक इरेक्शन होना, इरेक्शन का लॉन्ग टाइम तक मेंटेन ना हो पाना, सेक्सुअल डिजायर में कमी, परफॉर्मेंस एंजाइटी और कॉन्फिडेंस लॉस, रिलेशनशिप में स्ट्रेस आना। अब सवाल आता है कि क्या इम्पोटेंसी परमानेंट होती है? अक्सर केसेस में नहीं, ये रिवर्सिबल कंडीशन है अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट लिया जाए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहला स्टेप है लाइफस्टाइल करेक्शन। डेली एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन हो। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। प्रॉपर स्लीप लें, कम से कम 7-8 घंटे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन और योगा करें। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जो टेम्पररी रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए रूट कॉज ट्रीट करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी बॉडी के नेचुरल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और रूट कॉज पर काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं जो इम्पोटेंसी में यूज होती हैं। एग्नस कैस्टस, जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर होता है। कैलिडियम, जिसमें डिजायर होती है लेकिन इरेक्शन नहीं होता। लाइकोपोडियम, जिसमें परफॉर्मेंस एंजाइटी और कॉन्फिडेंस इशू होता है। सेलेनियम, जिसमें वीकनेस के साथ इनवॉलंटरी डिस्चार्ज होता है। डामियाना, जो नर्वस वीकनेस और स्टैमिना इंप्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन याद रखें, मेडिसिन का सिलेक्शन पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें और क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करें, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करें, एक्सेसिव सेक्सुअल स्टिमुलेशन से बचें और अपने ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखें। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात, इम्पोटेंसी कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे, उतनी जल्दी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।